हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता। मैं अपने रीता बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स क्या है और क्रोमोसोम्स शेप के आधार पर कितने प्रकार का होता है। आज हम इसके स्ट्रक्चर, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसे, किस प्रकार से मिलकर बनी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हैज़ टू आर्म्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें दो भुजाएं होती हैं विच रिमेन कनेक्टेड एट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो ये एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी रहती है, कनेक्ट होती है, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सम क्रोमोसोम्स हैव सेकेंड कंस्ट्रक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो the structure connected to this secondary construction is called satellite। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। एंड सच क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम्स, या हम उसे सेट क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। बोथ द राउंडेड आर्म्स, दोनों कैसी भुजा होती हैं? गोल राउंड होती हैं। राउंडेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमियर्स, और उसके जो एंड्स होते हैं, सिरे, उसे हम क्या कहते हैं? टीलोमियर्स कहते हैं। ईच क्रोमोसोम्स हैज़ टू क्रोमेटिड्स। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स होते हैं विच रिमेन एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, जिसमें क्या है? मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स सरफेस लेयर इज कॉल्ड पेलिकल। जो मैट्रिक्स की सरफेस लेयर होती है उसे पेलिकल कहते हैं। जनरली ईच क्रोमेटिड्स हैज़ टू क्रोमोनिमेटा। सामान्यतः प्रत्येक क्रोमेटिड्स में दो क्रोमोनिमेटा होते हैं। बट जेंट क्रोमोसोम हैज़ मैनी क्रोमोनिमेटा। जो जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें अनेक क्रोमोनिमेटा होते हैं। क्रोमोनिमेटा रिमेन कॉलिड टुगेदर एंड सो टू टाइप्स ऑफ कॉलिंग। मतलब कि ये विशेष प्रकार की कॉलिंग दर्शाते हैं जो दो प्रकार की होती है। मेजर कॉलिंग जो सोमेटिक्स कॉलिंग कहलाता है, या माइनर कॉलिंग। एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर वेडेड स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय द माइनर कॉलिंग। एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स की जो संरचना है वो वेडेड रहती है, मतलब या फिर वो एक माइनर कॉलिंग के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम माइनर कॉलिंग कहते हैं। इफ़ वी स्टडी क्रोमोसोम्स, यदि हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं माइन्यूटली, देन इट इज़ क्लियर दैट इट इज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 4 फाइबर्स। तो क्रोमोसोम्स 4 फाइबर से मिलकर बना होता है। एंड ईच फाइबर्स इज मेड अप ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड, और प्रत्येक फाइब्रिल जो है वो 2 DNA स्ट्रैंड से मिलकर बनी होती है। ये क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इसका ऊपर वाला जो सिरा है ये टीलोमियर्स कहलाता है, और ये जो इसकी मैट्रिक्स की लेयर होती है इसे हम पेलिकल्स कहते हैं। और इसके अंदर जो भरा हुआ है ये मैट्रिक्स है, और इसका ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्रोमेटिड्स है। और ये जो पहली एक कंस्ट्रक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला सिरा इस सिरे से, या ये वाली भुजा इस भुजा से, तो इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इस बीच के सिरे को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि एक भुजा होती है, इससे एक और भुजा जुड़ी रहती है, इसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या इससे जुड़े हिस्से को हम सैटेलाइट कहते हैं। और इस पूरे क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। बात करते हैं DNA की क्रोमेटिड्स की, जो कि 2 DNA फाइब्रिल से मिलकर बना होता है। ये क्रोमोसोम्स हैं, इसके ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, और इसमें ये DNA फाइब्रिल्स लगे हुए हैं। ये है DNA की स्ट्रक्चर। अगर बात करें हम केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स की केमिस्ट्री की, तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट क्रोमेटिन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। मतलब यह प्रूव्ड हो चुका है प्लांट में और एनिमल्स में कि जो क्रोमेटिन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। 90% इसमें DNA और प्रोटीन होता है, जबकि 10% रेजिडुअल पार्ट होता है।
क्रोमोसोम्स में। आउट ऑफ 90% डीएनए एंड प्रोटीन, जो 90% डीएनए प्रोटीन होता है उसमें 45% डीएनए होता है और 55% प्रोटीन होती है। दीज आर हिस्टोन्स, जो ये प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, हिस्टोन्स होती है, विच आर मेड अप ऑफ आर्जिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, जो कि आर्जिनिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की बनी होती है। 10% में रेजिडुअल पार्ट होता है, हैज़ 23% डीएनए, 12 to 14% आरएनए, 63 to 66% रेजिडुअल प्रोटीन पाया जाता है। ये थी क्रोमोसोम्स की केमिस्ट्री कि उसमें कितने डीएनए कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।